बाबा नीम करोली ने उत्तराखंड में जहाँ पर कैंची मंदिर की स्थापना की है वो एक दिव्य स्थान है। वहाँ पर बहुत से साधु संतों ने तपस्या की है और अपने जीवन काल में बहुत सी लीलाएं की, जिनसे यह स्पष्ट जान पड़ता है कि वो उस स्थान की दिव्यता की ओर संकेत था। महाराज जी ने एक बार दादा सुधीर मुखर्जी को कैंची मंदिर के चारों ओर घिरे हुए पहाड़ों पर प्रकाश पुंज जाते दिखाए थे और कहा था कि ये महान आत्माएं हैं, महान सिद्ध संत हैं। महाराज जी से इस बारे में बात करने पर महाराज जी ने कहा था कि ये दिव्य स्थान है, यहाँ पर महान आत्माएं उत्तरवाहिनी गंगा नदी में स्नान करने आती हैं। कैंची मंदिर की स्थापना से पहले वहां पर बहुत से सिद्ध संतों ने तपस्या की है। उनमें से एक थे सोमवारी बाबा। सोमवारी बाबा बड़े ही पहुंचे हुए महान संत हुए हैं। सोमवारी बाबा का परिधान लंगोट और ऊपरी अंग में एक गमछा सा वस्त्र के अलावा कुछ नहीं था। उनका कद लंबा, हल्की दाढ़ी, मूछ और मुखमंडल पर अद्भुत शांति होती थी। सोमवारी बाबा का जन्म आज के पाकिस्तान के पिंड दादन खा नामक स्थान में सन 1860 के लगभग माना जाता है। कैंची धाम में एक दिन रात्रि को सुधीर मुखर्जी, जिनको महाराज जी दादा के नाम से बुलाते थे, सुधीर मुखर्जी जी आश्रम के पिछले गेट पर ताला लगा रहे थे। तभी एक व्यक्ति आता हुआ दिखा। उसने कहा, सड़क पर एक ट्रक खराब हो गया है, क्या आप लालटेन देंगे? मैं वापस कर जाऊंगा। दादा ने लालटेन दी और वे सज्जन कुछ देर बाद वापस कर गए। रात का समय था। बाबा महाराज अपने कमरे में सोने जा चुके थे। प्रातःकाल दादा महाराज जी के कमरे में गए तो उन्होंने प्रश्न किया, सोमवारी महाराज के दर्शन हो गए? दादा ने कहा कि सोमवारी महाराज को तो शरीर छोड़े कई साल हो गए। महाराज जी ने संकेत करते हुए कहा कि रात को लालटेन लेने कौन आया था? इससे ज्ञात होता है कि अभी भी सोमवारी महाराज मुसीबत में फंसे लोगों की मदद के लिए कोई न कोई रूप धारण कर आते रहते हैं। और ऐसे ही बहुत से भक्तों ने महाराज जी के बारे में अपने अनुभव बयान किए उनके शरीर छोड़ने के बाद के। महान आत्माएं, महान सिद्ध संत शरीर छोड़ते हैं, वो अपना वेश बदल लेते हैं, लेकिन कभी भी उन्हें मृत नहीं जानना चाहिए। वो उसी प्रकाश पुंज रूप में वहीं पर विद्यमान रहते हैं और यदा कदा अपने भक्तों को दर्शन देकर उनके कष्ट हर कर अपना होना जताते रहते हैं। और रही बात कैंची की, तो महाराज जी ने एक बार कहा था कि गुरु के जाने के बाद गुरु का स्थान ही गुरु रूप हो जाता है। बाबा के संत भक्त एक बार जब देवराहा बाबा को खीर प्रसाद देने गए तो देवराहा बाबा ने कहा था कि नीम करोली बाबा बड़े महान संत हैं, वो कहीं नहीं गए हैं, यही हैं, बस वेश बदला है। जय गुरुदेव।